वो जो नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म, द स्लोप ऑफ ए लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। ओके, स्लोप ऑफ ए लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। ओके, देखिए ये द्वारा ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। देन यहां पर देखिए बच्चों, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे इन टू पॉइंट फॉर्म। ओके, तो ये एक पॉइंट ले लीजिए x1 और y1, x1 एंड y1, और एक पॉइंट लीजिए x2 और y2। ओके, इसका स्लोप निकालेंगे बच्चों के। अच्छा देखिए यहाँ पर एक तो पैरेलली ड्रॉ कीजिए आप, इसके साथ ये x एक्सिस के साथ पैरेलली ड्रॉ कीजिए एक लाइन, और ये y एक्सिस के साथ पैरेलली एक तो यहाँ पर एक ड्रॉप कीजिए। ठीक है, आपका ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका x1 y1 है। ओके, बच्चे ये तुम्हारा थीटा है, स्लोप हम ऑलरेडी पढ़े हैं, स्लोप इन tan थीटा, एंगल फॉर्म tan थीटा। अगर ये थीटा इसके साथ ये पैरेलल x एक्सिस के साथ ये भी थीटा होगा बच्चों के। अच्छा बच्चों बोलो, ये हाइट कितना है? यहाँ से यहाँ तक हाइट है y2, यहाँ से यहाँ तक हाइट है y2, और यहाँ से ये हाइट y1, तो यहाँ पर भी हाइट y1 है, मीन्स ये आपका ये y2 माइनस y1 बनेगा। बच्चे आपका क्या बनेगा? y2 माइनस y1 बनेगा। ये फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हाइट y2 है, यहाँ से यहाँ तक हाइट y1 है, तो ये y1 नहीं है, यहाँ से ये नहीं है, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ y1 है, यहाँ से लेके ये हाइट y1 है, तो यहाँ से लेके भी y1 है, तो ये y2 माइनस y1 होगा। इसी तरह तुम्हारा यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके x2 है, और यहाँ तक लेके x1 है, जो कि x1 नहीं है, तो ये आपका x2 माइनस x1 बनेगा बच्चों। ओके, देन बच्चों आपका tan थीटा क्या होता है हमारा? सपोज ये नाम दे दीजिए ए बी सी। हमारा tan थीटा क्या होता है बच्चों? स्लोप जो हमारा tan थीटा होता है। अच्छा, tan थीटा p बाय b होता है बच्चों, दैट इज y2 माइनस y1 बाय b है तुम्हारा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बच्चों। ये स्लोप का इन टू पॉइंट फॉर्म है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 बच्चों। कौन नहीं समझा? ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है, और यहाँ से लेके y1 है, तो ये नहीं है, तो y2 माइनस y1। नेक्स्ट, ये हाइट यहाँ से ये लेंथ x2 है, यहाँ से अगर लेंथ x2 है तो यहाँ से लेके भी x2 आएगा, और ये यहाँ से लेके x1 लेंथ है, यहाँ से x1 लेंथ जो नहीं है, तो इतना परसेंट बनेगा x2 माइनस x1। जो tan थीटा स्लोप है, तो tan थीटा p बाय b होता है, दैट इज ab बाय bc। योर ab इज y2 माइनस y1, bc x2 माइनस x1। ये तुम्हारा स्लोप इन टू पॉइंट फॉर्म। ओके, सपोज ये आपका पॉइंट है, ये सपोज आपका पॉइंट ये x का 5 y का 7 है। ओके, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट x का आपका 3 y का 2 है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द AB? योर स्लोप ऑफ द लाइन SC, दैट इज फॉर्मूला क्या है? y2 बोलिए कितना आएगा स्लोप ऑफ द SC, दैट इज योर m 2.7 minus 2, your y2 minus y1 by x2 minus x1, your 5 minus 3, y2 minus y1 by x2 minus x1, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। दैट इज आएगा कितना? 7 minus 2 आपका 5/2। ये आपका फॉर्मूला है स्लोप ऑफ इन टू पॉइंट फॉर्म। हमारा स्लोप ऑफ एंगल फॉर्म ये है, स्लोप ऑफ टू पॉइंट फॉर्म ये है। आप दो फॉर्मूला याद रखिए आप अभी। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बात है, हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे स्लोप के लिए। एक कर्व दिया होगा, ये कर्व एक तो दिया होगा,
इसका कॉर्ड का फंक्शन दिया होगा सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, 11 क्लास 12 क्लास में पढ़ेंगे स्लोप के लिए। ओके, ये कॉर्ड दिया होगा, यहाँ पर एक पॉइंट, इसको यहाँ पर एक पॉइंट, इसको टांजेंट कहते हैं। जो वन पॉइंट ऑफ द कर्व में जो पास करते हैं उसको टांजेंट कहते हैं। समझ, ये पॉइंट में पास कर रहा है, ये पॉइंट में पास कर रहा है। देन स्लोप ऑफ दिस लाइन आता है, 12 क्लास में हम पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चे फिजिक्स में पढ़े होंगे। डेरिवेटिव एक्स टू द n का फॉर्मूला पता है, और कुछ दो बैच को पढ़ा गया है और एक पहला बैच को नहीं पढ़ा गया है। ये डेरिवेटिव एक्स टू द n होता है nx इंटू n माइनस 1। ये लोग फिजिक्स में भी तुम पढ़ोगे। सपोज डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द 7, ये आएगा 7x इंटू 7 माइनस 1, दैट इज 7x6। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी वही फॉर्मूला गिरेगा, डेरिवेटिव एक्स टू द n का फॉर्मूला nx इंटू n माइनस 1। ओके, और 2 बाहर रहता है, कांस्टेंट एंड फंक्शन होता है तो 2 कांस्टेंट बाहर रहता है, इसी का डेरिवेटिव होता है। हमारा अलजेब्रा तो डेरिवेटिव है कांस्टेंट एंड फंक्शन। इसका अगर हम डेरिवेटिव जब करते हैं, कांस्टेंट बाहर आता है, ओनली फंक्शन का ही डेरिवेटिव होता है। ये अलजेब्रा तो है। सपोज ये 2 और ये है, 2 बाहर आएगा, ओनली dx का, इसका x का ही डेरिवेटिव होगा। और डेरिवेटिव तो ओनली कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट 0 होता है। तुम लोग पढ़ोगे डेरिवेटिव, और एक साल भी पढ़ा रहे हैं। अगर चाहो तो उस सार का मैं बोलूंगा, तो डेरिवेटिव सार वो शुरू करेंगे तो मैं तुम्हें सार को बोल दूंगा, वो ज्वाइन कर लोगे। और एक साल भी पढ़ा रहे, 2 टीचर पढ़ा रहे और मैथमेटिक्स। हो गए, मैं पूछ लेता हूँ, अगर किए है तो तुम उनका बैच पे भी ज्वाइन कर लोगे। तो बच्चों, ये इसका डेरिवेटिव है तुम्हारा 2x होता है 2 माइनस 1, और ये dx कट जाता है, 2 आता है। हमारा ऑरेक्टो मेथड स्लोप क्या होता है, और सपोज ये पास करता है x का 1 तो y का 3 पास करते हैं। x का 1 पुट कर दोगे, y का 1 का y का 3। तो स्लोप इन क्लास 12 में हम पढ़ोगे, ये एक फंक्शन देता है, उसको डेरिवेटिव करते हैं, और डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कर दोगे। क्लास 12 में हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव करके पॉइंट। ये पॉइंट पुट करने से, जिस पॉइंट में वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है पुट करने से आपको स्लोप ऑफ द, इसको टांजेंट कहते हैं। ये स्लोप ऑफ द टांजेंट, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कर देना। मीन्स ये 2, ये पॉइंट x का 1 पुट करोगे, y का तो पुट यहाँ जरूरत नहीं है, y नहीं है, कभी कभी रहता है, यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तो ये आपका आएगा कितना, 4 आएगा। तो हमारा क्लास 12 में पढ़ोगे, स्लोप हमारा एक एंगल फॉर्म tan थीटा 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y होगे। और 12 क्लास का मेथड एक फंक्शन देता है, उसका डेरिवेटिव करके जो पॉइंट में लाइन एंड कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पुट करने से स्लोप ऑफ द दिस लाइन, स्लोप ऑफ द दिस टांजेंट, ये जो है m आया, ये स्लोप ऑफ द टांजेंट कहते हैं। ओके, स्लोप ऑफ ए टांजेंट। ओके, ऐसा भी स्लोप निकालता है, ऐसा भी स्लोप निकालता है। अगर एक कार के साथ अगर एक लाइन इसको टच करता है तो उसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप चाहिए तो इसका डेरिवेटिव करके वो पॉइंट पुट करने से इस लाइन का स्लोप निकलता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखें कि द्वारा ऐसा एक भी है, ये आपका मेथड से मैं बोल रहा हूँ स्लोप निकालने का। एक तो m इक्वल टू tan थीटा, सेकेंड है 2 पॉइंट फॉर्म, और थर्ड है ये वाला, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव करके वो पॉइंट पुट कर देना। ओके, फोर्थ देखिए, अगर एक स्लोप रहता है, एक इक्वेशन रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें स्लोप हमें चाहिए, ये इक्वल y इक्वल एम एक्स प्लस सी में ऐसे फॉर्म है। इसका स्लोप अगर चाहिए, फिलहाल तुम्हें याद रखिए माइनस ए बाई बी इसका स्लोप सब तुम्हारा। ओके, इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म करके किया जाता है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म करके याद किया जाता है। ये बी वाई इक्वल टू क्या, बी वाई इक्वल टू क्या होता है, ये उस तरफ ले लीजिए, ये माइनस ए एक्स, ये माइनस सी, बी वाई इक्वल टू। ओके, तो वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ओके, ये माइनस सी बाई बी, ये एक्स है। ओके, तो वाई इक्वल टू ये माइनस ए बाई बी, तुम्हारा वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। एक तो पढ़ोगे तुम,
तो यार m इक्वल टू स्लोप जो है माइनस ए बाई बी। तो अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन देता है इसमें स्लोप निकालना, सपोज तुम्हारा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप ऑफ दिस लाइन होता है तुम्हारा माइनस ए बाई बी, दैट इज आएगा माइनस 2/3। स्लोप ऑफ द लाइन आता है माइनस ए बाई बी, दैट इज माइनस 2/3 आएगा। ठीक है, ये स्लोप निकलता है। ओके, एक इक्वेशन ऑफ लाइन देता है, इसका स्लोप ऐसा निकलता है बच्चों। तो ये स्लोप निकल का मेथड है। ओके, एक tan थीटा 2 पॉइंट फॉर्म, ये अगर नहीं है। ओके, अब करते हैं कुछ कंडीशन बिटवीन, कुछ कंडीशन ऑफ द टू स्लोप। ओके, कंडीशन कुछ है। ओके, अच्छा यहां पर एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। हर लाइन का स्लोप रहता है बच्चे, एवरी लाइन हैज अ स्लोप। ओके, ये तुम्हारा सपोज एक्स एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये एक लाइन है और एक लाइन है, ऐसा है, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। सब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं। देन व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन द टू स्लोप? इस दो लाइन का स्लोप का क्या कंडीशन होता है? सपोज इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। ओके, सपोज ये a दे दीजिए, ये b दे दीजिए, c दे दीजिए। ओके, ठीक है। देन तुम्हारा सपोज इसका, ये तुम्हारा सपोज θ1 है, तो m1 कैसा निकलेगा? एंगल फॉर्म m1 कैसा निकलेगा? एंगल फॉर्म कैसे निकलेगा? थीटा ले लीजिए, ओनली थीटा ले लीजिए, θ1 मत लीजिए, ओनली थीटा लीजिए। ओके, तो बच्चों m1 कैसे निकलेगा बोलिए? हमारे एंगल फॉर्म में tan थीटा आएगा। ठीक है, अच्छा जब ये थीटा है बच्चों, ये तुम्हारा होता है एक्स ट्रायंगल, ये 90 प्लस थीटा आएगा बच्चों। ये तुम्हारा एंगल आएगा 90 प्लस थीटा, ये एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये स्लोप ऑफ m1 हम निकाले tan थीटा। अच्छा, इस लाइन का स्लोप का हम m2 लिए हैं। m2 कैसे निकलेगा? m2 बच्चों निकलेगा tan 90 प्लस थीटा आएगा। m2 आपका tan 90 प्लस थीटा आएगा बच्चों। ठीक है, ये इस लाइन का हमेशा हमारा स्लोप निकलता है एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का ये एंटी क्लॉकवाइज में निकलता है। तो बच्चों व्हाट इज द कंडीशन? ये अच्छा tan 90 प्लस थीटा हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, 90 में कॉम्प्लीमेंटर होता है। ओके, ये 90 में कॉम्प्लीमेंटर cos थीटा है, बात है प्लस है कि माइनस है, एक एएसटीसी रूल है, एएसटीसी रूल। और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot पॉजिटिव, यहाँ cos एंड sec पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री और 360 डिग्री है। ओके, तो एएसटीसी रूल में यहाँ 90 प्लस थीटा इधर, यहाँ पर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है लेकिन tan का नेगेटिव आएगा। तो ये 90 प्लस थीटा 90 में कॉम्प्लीमेंटर होता है tan का cot, लेकिन 180 में सेम रहता है, 180 में tan का tan ही रहता है, लेकिन 90 में 90 और 270 में कॉम्प्लीमेंटर लिखा जाता है, tan का cot, cot का tan। ओके, तो ये माइनस cot थीटा। तो बच्चों क्या कंडीशन आया? m1 इंटू m2 कीजिए, m1 इंटू m2 क्या होता है? माइनस, हाँ m1 है तुम्हारा tan थीटा और m2 है तुम्हारा माइनस cot थीटा। ओके, ये tan थीटा, cot थीटा होता है -1/tan थीटा, ये दो कट जाएगा, ये -1। ओके, जब तुम्हारा ये, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन द टू स्लोप? दैट इज कंडीशन बिटवीन टू स्लोप होता है m1 इंटू m2 -1। द कंडीशन बिटवीन टू स्लोप होता है m1 इंटू m2 -1। ओके, इसका हेल्प क्या है? सपोज ये एक लाइन है और एक लाइन है। ओके, ये एक लाइन है और एक लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर कर रहा है। सपोज इसका इक्वेशन है -2x, इसका इक्वेशन, सपोज इस लाइन का इक्वेशन है -2x प्लस 3y = 6, इस लाइन का इक्वेशन है। अच्छा, इसका स्लोप बोलिए कितना आएगा? इसका स्लोप कितना आएगा? -a/b, कितना आएगा?
माइनस ए बाई बी मीन्स कितना आएगा, माइनस ऑफ -2 नॉट 2, योर बी इज 3, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप 2/3 आया, तो m1 आपका कितना आया 2/3। अगर इसका स्लोप 2/3 है तो क्या बोल सकते हो, सपोज ए बी का स्लोप 2/3 है, सी डी का स्लोप बोल सकते हो। सपोज एक लाइन है, इसका ए बी का इक्वेशन दिया है -2x + 3y = 6, ओके -2x + 3y = 6, देन द्वारा इसका स्लोप निकाल सकते हैं -a/b, माइनस और -2 ये आया। अगर ए बी का स्लोप तो पता है, सी डी का स्लोप निकाल सकते हो बच्चों। सपोज इसका स्लोप m2 ले लीजिए, ओके तो क्या कीजिए, योर m1 × m2, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है इसका कंडीशन होता है कि m1 × m2 क्या होता है, -1 होता है, ओके अगर ए बी का स्लोप द्वारा 2/3 है, देन बच्चों द्वारा m2 जो सी डी का स्लोप क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड 3 उधर इंटू होगा और इंटू 2 डिवाइड होगा, दैट इज -3/2 आएगा। ये आपका m2 आ जाएगा। अगर तुम्हारा दो लाइन परपेंडिकुलर है, ओके और इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता है, ओके बाद में हम पढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। इस दो लाइन, एक का स्लोप है तो दूसरा का स्लोप आ जाएगा, दो लाइन परपेंडिकुलर है। और एक इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए और एक तो पॉइंट चाहिए। कोई भी इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, देन इक्वेशन ऑफ सी डी हम निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें इसका स्लोप मिल गया, बाद में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या याद रहा, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर, इनका क्या कंडीशन है, योर m1 × m2 क्या -1 होता है, ठीक है याद रखिए। ये टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप का कंडीशन होता है, ये टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, स्लोप का कंडीशन होता है m1 × m2 -1 होता है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, ये दो लाइन पैरेलल है, नेक्स्ट बात है दो लाइन पैरेलल है बच्चों। सपोज ये एक लाइन है, ये ए बी है और इसके साथ और एक लाइन बच्चों पैरेलल है, और एक लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये सपोज ये सी डी है, ओके ये दोनों लाइन बच्चों पैरेलल है, ओके तो बच्चों जब पैरेलल है, अगर मैं इसका थीटा लेता हूं, ये भी आपका बच्चों एंगल जो है थीटा बनेगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएगा। ये टू लाइन्स है पैरेलल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएगा। तो इसका स्लोप अगर तुम्हारा, इसका स्लोप अगर तुम्हारा आता है tan थीटा, इसका भी स्लोप आएगा tan थीटा, एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी स्लोप आएगा tan थीटा। मींस ये इक्वेशन 1 दो, इस इक्वेशन 2 दो, ओके तो जब टू लाइन्स आर पैरेलल तो इक्वलाइज द आरएचएस, जो m1 = m2 बच्चों। अब दो लाइन जब पैरेलल होता है उनका, हाँ ये टू लाइन से पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल आता है बच्चों, ओके उसका सपोज ये अगर ये 2x + 3y + 6 होता है, ये भी वही आएगा, लेकिन ये इसका भी वही आएगा 2x + 3y +, लेकिन c अब वेरी करेगा, c अब इसका वेरी करेगा, ऐसा आएगा। जब पैरेलल है ये पोर्शन सेम रहता है, जब पैरेलल है ये पोर्शन सेम रहता है, ओके तो इसका स्लोप, जो इसका जो स्लोप है उसका भी वही स्लोप होता है। ये टू लाइन्स आर पैरेलल, व्हाट इज द स्लोप, ओके तो उनका स्लोप इक्वल होता है बच्चों, ये टू लाइन्स आर पैरेलल, उनका स्लोप इक्वल, ओके सपोज एक लाइन जा रहा है और इसका, इस लाइन का इक्वेशन है -2x + 6y + 2, ओके देन इसके साथ और एक लाइन पैरेलल कर रहा है, इसके साथ और एक लाइन पैरेलल कर रहा है, ओके व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये m1 है, ये m2 है। आज इसका स्लोप क्या आएगा, -a/b, दैट इज -2, योर b is 6, दैट इज कितना 2/6, 1/3। अगर इसका स्लोप 1/3 है तो बच्चों इसका भी स्लोप 1/3 आएगा। ये टू लाइन्स आर पैरेलल,
देयर स्लोप इज इक्वल, योर m1 इक्वल m2। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों चलते हैं द एंगल बिटवीन द टू लाइन। बच्चे पढ़ाने के बाद प्रॉब्लम्स में जाएंगे, पढ़ाने के बाद प्रॉब्लम्स में जाएंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन, देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन, देखिए बच्चे ये एक लाइन है और एक लाइन है 90 डिग्री जैसे ना हो ऐसे, ये एक्यूट एंगल। ओके, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ओके, सपोज इसका अल्फा ले लेते हैं एंगल, और ये इसका बीटा ले लेते हैं। ओके, देन बच्चे एंगल बिटवीन द टू लाइंस बच्चों, तो बच्चे एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? यहाँ दो एंगल आता है बच्चे, ये एक तो थीटा आता है और एक तो फाई आता है, दो एंगल बच्चों आता है। ये दोनों एंगल बिटवीन टू लाइंस है। ठीक है, फिलहाल हम थीटा निकालते हैं बच्चों। एंगल बिटवीन टू लाइंस, सपोज ये ए बी है और ये सी है, मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस चाहिए। ओके, अच्छा बच्चों, ये थीटा अल्फा, तो बच्चों ये आपका बीटा कितना आ जाए बच्चों? बीटा इक्वल आपका थीटा प्लस अल्फा आएगा बच्चों। बच्चों आपका बीटा जो है एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी, बीटा जो है थीटा प्लस अल्फा आएगा। ओके, कौन नहीं समझा? बीटा जो थीटा प्लस अल्फा आएगा, कौन नहीं समझा? अच्छा देखिए, एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी बच्चों, अगर ये थीटा है, हमें ये थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए बच्चों। बच्चों मुझे थीटा चाहिए, तो मेरा बीटा इक्वल क्या हो गया बच्चों? थीटा प्लस अल्फा। मेरा मुझे चाहिए ये एंगल tan थीटा चाहिए, ये एंगल चाहिए, थीटा चाहिए, तो मेरा बीटा जो है बच्चों एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी थीटा प्लस अल्फा हो गया। व्हाट इज योर थीटा? दैट इज बीटा माइनस अल्फा। दोनों तरफ tan ले लीजिए बच्चों, दोनों तरफ tan जोड़ दीजिए, दोनों तरफ tan जोड़ दीजिए। कुछ बच्चे tan a माइनस बी फॉर्मूला जानते नहीं है, तो जब ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा चैप्टर हर जगह यूज है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, स्ट्रेट लाइन में, कॉनिक सेक्शन में, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री यूज है। ये बैकबोन होता है, 11th क्लास का बैकबोन है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, देखिए तो बच्चों मेरा ये tan a माइनस बी, जो बच्चे नया है जानते नहीं हो थोड़ा लिख लीजिए, बाद में जान लेंगे। फिलहाल इसका फॉर्मूला चाहिए आपको, फॉर्मूला याद रखना। tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, बोलो पायल, बोलो tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? पायल tan a माइनस बी बोलो। अनुष्का, ये हमारा ये बोलो, अनमोल बोलो। सर मैं बोलूं? बोलिए। tan a minus tan b by 1 plus tan a into अरे tan बाप, b। अरे बाप रे बाप, ये क्लास से तुम लोग का CHSE में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में ये सब पढ़ा जाता है। tan a माइनस tan b Yes, डिवाइड sir. बाय 1 प्लस tan a into tan b, सबसे बेस्ट Yes, कोर्स sir. है, CHSE का सबसे बेस्ट कोर्स होता है। ओके, वो 10th लेवल हो 11th, तुम्हारा बुक बहुत अच्छा बुक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा बुक, उसमें ट्रिगोनोमेट्री जबरदस्त है। मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, रुको एक साथ तुम्हें पढ़ा दूंगा। कुछ बच्चे हैं, तुम्हारा बुक से ही पढ़ाऊंगा। ये देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a into tan b। जो बच्चे नया बच्चे जानते नहीं है कोई बात नहीं, बाद में जान लीजिए आप। मुझे फिलहाल ये थीटा चाहिए, tan थीटा। ये आएगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस your tan a into tan b। ओके, अच्छा बच्चों बच्चों tan थीटा चाहिए। ओके, तो बच्चों tan बीटा, ये इसका स्लोप बच्चों बोलिए, इसका स्लोप आएगा, ये tan बीटा आएगा। सपोज मैं इसका स्लोप m2 ले रहा हूं, इसका स्लोप बच्चा आएगा tan अल्फा आएगा।
इसको m1 ले रहा हूं, ये tan अल्फा बच्चों आएगा, इसका स्लोप tan बीटा, इसका स्लोप m1। ओके ठीक है। तो बच्चों ये हमारा tan बीटा जो है हम m2 लिए और tan ये m1 लिए है, ये 1 प्लस m2 इंटू m1। ये बच्चों एंगल बिटवीन द टू लाइन, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसको याद रखना बहुत ईजी है, आपको अगर tan a माइनस बी ये आता है तो ये आ जाएगा बच्चों। आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। आपको अगर tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद है तो आपको याद आ जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a टू tan b। ये एक एंगल बच्चों, लेकिन बच्चों ये हमारा एंगल एक ही नहीं है। अगर तुम्हारा ये में सपोज ये आपका एंगल आया 60 डिग्री और ये एंगल आपको डायरेक्ट निकाल देंगे, उसको फॉर्मूला डालना मत। एक एंगल आप पर आ गया तो दूसरा एंगल 180 माइनस कर दीजिए, ये 120 डिग्री आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर तुम चाहते हो उसका भी फॉर्मूला निकले तो बच्चों क्या होता है ना, ये थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180, ये थीटा प्लस और एक भी फॉर्मूला उसका प्लस माइनस, एक्चुअली एक तो ये प्लस का आता है तो और एक तो माइनस का आता है। एक तो प्लस का आया, एक एंगल दूसरा का माइनस का आएगा। कैसे माइनस का आएगा, ये थीटा का बदले में हम लिखेंगे 180 माइनस 5, थीटा का बदले में क्या लिखेंगे 180 माइनस 5। दूसरा एंगल हमारा दो एंगल रहता है, एक थीटा रहता है और एक फाई रहता है। ओके, तो थीटा का मतलब 180 माइनस 5 लिखेंगे, दैट इज योर, ये एक तो प्लस में आया बच्चों, ओके, और एक तो माइनस में आएगा। ओके, ये m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। ओके, अच्छा एएसटीसी रूल बोलिए, एएसटीसी रूल, tan 180 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला है, 180 में सीधा सीधा रहेगा, tan 180 माइनस थीटा, एएसटीसी रूल बच्चों, ये आपका एएसटीसी, ये 180 माइनस थीटा, यहाँ पर ये 180 प्लस थीटा, इधर 180 माइनस थीटा, इधर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, tan का नेगेटिव है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो बच्चों ये तुम्हारा tan फाई जो है ये माइनस उस तरफ ले लीजिए, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो मीन्स इसका जो एंगल जो दो ठो है, एक तो प्लस का है, इसका एंगल एक तो प्लस का है और एक तो क्या है, एक तो प्लस का है तो दूसरा एंगल क्या है बच्चों, एक तो माइनस का है। ठीक है, तो बच्चा हम लोग का अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अभी हमारा काम है, चलेंगे शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन। बच्चे छोड़ छाड़ के चले जाए।